टिकट बुकिंग के लिए कई सारे नए नियम आ गए हैं और आज से उन नियमों की शुरुआत होने जा रही है। मसलन अगर आपका अकाउंट से मेरा मतलब है कि रेलवे में आईआरसीटीसी में जो आपने अकाउंट बना रखा है, अगर उस अकाउंट को आपने आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करवाया है तो आज से अपना तत्काल बुकिंग आप नहीं कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या नियम बदला है और उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं। मसलन जैसे ही आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका आएगा फ्रॉम जुलाई 1, 2025। 1 जुलाई 2025 से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाना है और वहां पे माई अकाउंट में जाना है, क्लिक ऑथेंटिकेशन यूज़र। अब हम इसमें आईआरसीटी के वेबसाइट पे गए, ये यहाँ पे आप आ गए लिंक योर आधार कार्ड, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड को लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एक तरीके से शुरू होगा। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड लिंक करेंगे तो उसमें आपको आएगा योर प्रोफाइल डिटेल्स आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार, प्लीज नोट, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। तो ये आपको आधार लिंक करना बहुत ज़रूरी है और आधार लिंक करने के बाद ही आप जो है पूरे टिकट को बुक कर सकते हैं। अब हम आते हैं, चूंकि 10 बज गया है, हम एक तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें जहाँ मतलब जो हमारा ओरिजिनल डेस्टिनेशन है और जो हमारा गंतव्य है, दोनों की हम अगर बात करें तो हम वो उसमें फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे नई दिल्ली से पटना जाना है और कल का तत्काल बुक करना है। हाँ, तो उसके लिए अब चूँकि मैंने अपना ये ऑथेंटिकेट करवा लिया है तो ऑथेंटिकेशन करवाने के बाद से फिर आपको तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कोई विंडो पे हम आए और उस विंडो पे हमें जो टिकट या जिस ट्रेन में हमें टिकट चाहिए उस ट्रेन का, जैसे कि मान लीजिए मैंने संपूर्ण क्रांति का ओपन किया, तो ये इसलिए ओपन हुआ क्योंकि अभी देखिए संपूर्ण क्रांति में अवेलेबल दिखा रहा है 44 सीट्स। अब हम इसको बुक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा चूँकि सारा कुछ ऑथेंटिकेट था तो ऑथेंटिकेशन होने की वजह से प्रोसेस में मुझे कोई परेशानी नहीं आई और इस तरीके से करके ये हम बुकिंग के लिए आ गए। अब आप देखिए कि इसमें अवेलेबल सीट 7 दिखा रहा है और मुझे पेमेंट करना है। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा मेरी ये टिकट बुक हो जाएगी। तो ये आपको जो पूरा सिस्टम दिख रहा है, यह सिस्टम ये बता रहा है कि किस तरीके से रेलवे की जो नई सुविधा आई है उस नई सुविधा से आप एक तरीके से टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। और आप देखिए कि पेमेंट गेटवे तक हम चले आए और अब हमें यहाँ पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद हम आराम से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये जो नई सुविधा की जो रेलवे ने शुरुआत की है, उस शुरुआत में आप फिर अपना क्रेडिट कार्ड लेकर और डेबिट कार्ड से या किसी भी चीज़ से आप रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं। अभी भी 7 सीट्स जो है लेफ्ट दिखा रहा है, 10 बज के 4 मिनट हो गया है।
तो यह बताता है कि आप जब भी नए सिस्टम के हिसाब से अगर आप टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो आप 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला बात, अपने मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह रिचार्ज रखें, क्योंकि इसमें ओटीपी और तमाम तरह की चीज़ें आएंगी जिसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने जो आपका यूज़र आईडी है उस यूज़र आईडी को आधार से ऑथेंटिकेट कर लें, वो सबसे ज़रूरी है। तीसरी बात, एक और सुविधा की बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पेमेंट मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे IRCTC आई पे क्रेडिट कार्ड है या फिर IRCTC वॉलेट है। अगर आप IRCTC ई वॉलेट में पैसा रखेंगे तो आपका टिकट जल्दी बुक हो पाएगा। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी दूसरे कार्ड से, किसी भी दूसरे पेमेंट मेथड से जाते हैं तो आपको फिल करने में टाइम लगेगा। अगर वॉलेट है तो वॉलेट से एक बार एक क्लिक पे आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें